अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाक फौज ने नवाज शरीफ से डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि डील की बातें बेबुनियाद हैं। अगर कोई डील की बात करता है तो तफसील और सबूत उसी से मांगे। ईद की बात पर जितना कम बहस होगी उतना ही मुल्की मुफाद में बेहतर होगा। ये भी कहा कि पाक अफगान बॉर्डर अमन की बाढ़ है, तकसीम की नहीं। इस बाढ़ में शोहदा का खून शामिल है। बाढ़ हर सूरत मुकम्मल की जाएगी। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ दोनों अतराफ की अशद जरूरत है। ये भी कहा कि गैर रियासती अनासिर से जंग बंदी 9 दिसंबर को खत्म हुई। अफगानिस्तान ने यकीन दिलाया कि TTP के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के सवाल पर बोले कि कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। DG ISPR ने कहा कि कुछ अरसे से इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। बाहर बैठे लोग इदारों और शख्सियात को निशाना बनाना चाहते हैं। इन लोगों की कोशिश पहले की तरह फिर नाकामी से दो चार होंगी। ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेस्ड स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, उसकी मतलब व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर। इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फायदे में बेहतर है। पाक अफगान बैन अवी सरहद पर लगाई गई ये फेंस, ये दोनों अतराफ बसने वाले लोगों को सिक्योरिटी, आमदोरफ्त और तिजारत, इसको रेगुलेट करने के लिए इस वक्त की अशद जरूरत है। इसका मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं बल्कि उन्हें महफूज बनाना है। इस बाढ़ के लगाने में हमारे शोहदा का खून शामिल है। यमन की बाढ़ है, ये मुकम्मल होगी और इंशाल्लाह कायम रहेगी। सीज फायर फिनिश्ड ऑन 9 दिसंबर। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठे वो लोग जो हाफ ट्रूथ्स, फेक न्यूज, मनगढ़ंत झूठे प्रोपेगेंडे से इदारों और शख्सियात को निशाना बनाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में हमतन मसरूफ है। ये लोग पहले भी नाकाम हुए थे और आइंदा भी नाकाम होंगे। स्क्रूटनी कमेटी ने PTI को दुबई से भी रकम मिलने का इंकशाफ किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई से PTI को $22 लाख और 19 लाख पाकिस्तानी रुपए की फंडिंग हुई। ये रकम दुबई की 2 कंपनियों और 3 पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से भिजवाई गई। PTI की जानिब से इन फंड्स के जराए नहीं बताए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि वॉटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई से $21,21,000 मिले। ब्रिस्टल इमर्जिंग सर्विसेज दुबई से भी $49,000 मिले। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी मुमताज अहमद ने $24,900 जबकि मोहम्मद उजैर ने $9,900 दिए। इरफान मुस्तफा नामी शख्स ने $19,10,000 दिए। रिपोर्ट के मुताबिक रकूम मिलने का इंकशाफ स्टेट बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में किया गया। PTI की तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग पर भी इलेक्शन कमीशन की तहकीकात का इंतजार है। वजीर आजम इमरान खान का सोशल मीडिया पर पैगाम ट्वीट करते हुए लिखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI को की गई फंडिंग की जांच पड़ताल का खैर मकदम करता हूं। हमारे अकाउंट्स की जितनी ज्यादा जांच पड़ताल की जाएगी उतने ही हकायक सामने आएंगे। PTI वाहिद सियासी जमात है जिसकी बुनियाद मुनासिब सियासी फंड रेजिंग पर है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग पर भी जांच पड़ताल का मुंतजिर हूं, जिससे कौम को सियासी फंड रेजिंग और सरमायादारों के मफादात और एहसानात के बदले पैसे की भत्ताखोरी के दरमियान फर्क देखने को मिलेगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस को 7 साल तक लटका कर रखा गया। PTI ने कई अकाउंट्स छुपाए हुए हैं। पार्टी के पास ऑफशोर कंपनीज से पैसे आए हैं। वो आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। 7 साल ये केस जो है ये किस्म का लटकता रहा है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो ऑफशोर कंपनी की तरफ से जो है ना कंट्रीब्यूट हुए हुए। स्क्रूटनी कमेटी ने कहा है कि इनको छुपाया गया है और इनको डिक्लेयर नहीं किया गया। 26 अकाउंट्स है तकरीबन और उसमें 32 करोड़ खासी बड़ी अमाउंट जो है ना उसमें छुपाई गई। अदलिया ने इनको सादक और अमीन डिक्लेयर किया था। उसके बाद जो है मेरा नहीं ख्याल कि वो सादक अमीन वाला जो है सर्टिफिकेट जो है वो अब वैलिड है इन सारे इंकशाफात के बाद।
स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान नियाजी पर फर्द जुर्म है। सादिक और अमीन का रचाया गया ढोंग अब बेनकाब हो चुका है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सच्चाई लोगों को बेनकाब करने का बेहतरीन तरीका है। पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस से भाग रही है और अब पता चला क्यों। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट इमरान खान पर फर्द जुर्म है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से न सिर्फ पीटीआई की करप्शन बल्कि मुनाफिकत का पर्दा भी चाक हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट लिखा, इमरान खान का टैक्स रिकॉर्ड सबके सामने है। इख्तिदार के बाद उनकी आमदनी में 50 गुना से जायद का इजाफा हुआ। पाकिस्तान गरीब तर मगर इमरान खान अमीर तर हो गए। उधर तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खबर ने कहा कि बिलावल भुट्टो दौरा लाहौर को स्टडी विजिट के तौर पर लें। ये देखें कि जब ज्यादा पानी आता है तो तेजी से अंडर वाटर टैंक कैसे बनाए जाते हैं। नवाज शरीफ की वापसी की बातें और नून लीग का बयानिया प्लेटलेट से भी ज्यादा तेजी से गिरता है। बिलावल जरदारी साहब को लाहौर में वेलकम करते हैं। हो सके तो इसको एक स्टडी विजिट के तौर पे लेना चाहिए। सूबे की तरक्की कैसे होती है, जब ज्यादा बारिश आती है और ज्यादा पानी आता है तो कैसे अंडरग्राउंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज टैंक्स बनाए जाते हैं। तो ये तमाम वो बातें हैं जो हम अपने एक्सपीरियंसेस जो है उनसे शेयर कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ की जो वापसी की बातें चल रही थी और जो डील का तासुर दिया जा रहा था, अब यकायक जो है वो डील से हटकर उनकी बीमारी पे जो सियासत है उससे जुड़ जाएगा। और ये हैरानकुन बात है और दिलचस्प बात है कि नून का जो बयानिया है वो इस कदर तेजी से जवाल का शिकार है और इस तेजी से गिर रहा है कि लगता है कि शायद ये प्लेटलेट्स के गिरने की रफ्तार को भी पीछे छोड़ जाएगा। इसके अलावा मैं समझता हूं कि जो ऑडियो सामने आ रही हैं वो मीडिया की एडिटोरियल पॉलिसी के ऊपर भी बड़े सवालात उठा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद वजीर आजम के मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट मामले का खुद नोटिस ले। कहते हैं माजी के एक वजीर आजम को अकामी के पैसे न लेने पर घर भेजा गया। मरियम नवाज की ऑडियो लीक पर बोले, आपस की गुफ्तगू ऐसे ही होती है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 30 करोड़ से ज्यादा रकम का रिकॉर्ड गायब है। असल जो रकूम है वो 2013 के बाद आई है। जब आप 2013 के अकाउंट, 14 के अकाउंट, 15 के अकाउंट, 16 के अकाउंट, 17 के अकाउंट, 18 के अकाउंट देखेंगे तो ये मामला अरबों में जा पहुंचेगा। कोई मुआवनत पीटीआई ने नहीं की, कोई रिकॉर्ड पीटीआई ने, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को मुहैया नहीं किया। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि आप सिर्फ एक इंडिविजुअल से यानी एक शख्स से पैसा ले सकते हैं, किसी कंपनी से पैसा नहीं ले सकते। आज तक इमरान खान ने, ये पीटीआई ने इन कंपनियों के बैंक अकाउंट्स की कोई डिटेल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक को या इलेक्शन कमीशन को मुहैया नहीं की। इलेक्शन कमीशन का और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इन लोगों से पूछा जाए कि आप कहां से पैसे इकट्ठे कर रहे थे। वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फर्रुख हबीब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को चैलेंज किया कि वो अंदरूने मुल्क फंड्स देने वाले 4 लोगों का रिकॉर्ड नहीं दे सकते। पीटीआई के तमाम फंड्स कानून के मुताबिक पाकिस्तान आए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी ने 35 करोड़ का कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। नून लीग ने 9 अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन से छुपाया। कहा, शाहिद खाकान अब्बासी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने 2013 में 9 अकाउंट्स को छुपाया। मुस्लिम लीग नून ने इनके अकाउंट्स जो इन्होंने दिए, स्क्रूटनी में सामने आया कि इन्होंने अपने 9 अकाउंट्स को जो है वो छुपाया है। मैं चैलेंज करता हूं पीएमएलएन को, चैलेंज करता हूं पीपल्स पार्टी को, ये मुझे को अपने 50 डोनरों का लाके रिकॉर्ड बता दें। जो हमारी कानूनी टीम है वो इलेक्शन कमीशन में इसके ऊपर जब प्रोसीडिंग शुरू होगी, जो जो चीजें होंगी उन तमाम चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली बार पॉलिटिकल फंड रेजिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट मुतारफ करवाया। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो वजीर आजम है, असल में हमेशा बहुत सारी बातें जो है वो हवा के अंदर कर जाते हैं।
इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के कयाम के लिए इंटरव्यूज का आगाज कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंटरव्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर और डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर की आसामियों के लिए इंटरव्यूज लिए। ईवीएम की स्टोरेज, नेटवर्किंग और डेटाबेस से मुतालिक प्रोफेशनल्स के भी इंटरव्यूज लिए गए। ईवीएम और ओवरसीज वोटिंग पर तश्कील कमेटियों की रिपोर्ट चंद रोज में इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी जाएगी। कमेटियों की सिफारिशात की रोशनी में आइंदा का लाही अमल तय किया जाएगा। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी ने तलब पूरी करने के लिए जल्द खाद बरामद करने की हिदायत कर दी। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार भी किया। कमेटी का इजलास वजीर खजाना शौकत तरीन की जेर सदारत हुआ। फाइनेंस डिवीजन ने बताया कि खाने पीने की चीजों की कीमतों में नुमायां कमी देखी गई। दिसंबर 2020 में महंगाई 8%, जबकि दिसंबर 2021 में 12.3% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 0.50% कमी हुई। एक हफ्ते के दौरान टमाटर और आलू की कीमत में कमी हुई, जबकि मुर्गी और अंडों की कीमत में इजाफा देखा गया। इस्लामाबाद में यौम हक खुद इरादियत पर मुजाहरा किया गया। आज़ाद कश्मीर में रैलियां, मुजाहरे किए गए। मुजाहरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीरियों के हक खुद इरादियत का वादा पूरा करने का मुतालबा किया। यौम हक खुद इरादियत, आज़ाद कश्मीर में रैलियां और मुजाहरा। इस्लामाबाद में भी एहतजाजी मुजाहरा। मुजफ्फराबाद में आजादी चौक से रैली का आगाज किया। हाथों में बैनर उठाए शुरा ने भारत के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबसर मिशन तक मार्च किया। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबसर मिशन के एहलकार याददाश्त वसूल करने नहीं आए। मीरपुर में जिला कचहरी से चौक शहीदा तक रैली निकाली गई। शुरा ने कश्मीर की आजादी के हक में नारेबाजी की। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी से भारत के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। एक रियासत हर धर्म निकली जो भारत कहलाता है, उसने कश्मीर पे गैर कानूनी और गैर आईनी कब्जा किया। वहीं इस कब्जे को कायम रखने के लिए फौजी जमा में इजाफा हुआ। 5 जनवरी 1949 में करारदाद पास हुई है और मुत्तफिका करारदाद पास हुई है, जिसमें कहा गया कि कश्मीरियों को इस्तिस्वाबी राय का हक दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा जो है अपना हक दे मकबूजा कश्मीर के अवाम को, जो उनका राइट बनता है, और उसी हवाले से जो है हम आज एहतजाज कर रहे हैं। शुरा ने भारतीय फौज के हाथों नहत्ते कश्मीरियों का कत्ल, इमला को नुकसान और यकतरफा फैसलों के खिलाफ शदीद गुस्से का इजहार किया।